अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएलबी एंट्रेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमने दो वीडियोस अपलोड किए हैं। यूनिट फर्स्ट जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उन दोनों की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी तो आप उन दोनों वीडियोस को वहां पे देख सकते हैं। आज हमने लेक्चर 3 दिया है हिस्ट्री के ऊपर। हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो डियर फ्रेंड्स, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो बीएलबी का एंट्रेंस आने वाला है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारी अपडेट इस पे मिलेंगी। फिलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को एंड तक देखें और जहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस वक्त राकिब ज़िया की चैनल पे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जो है इसको प्रमोट कीजिए और कंटिन्यू इसको वॉच करिए। तो आज हम हिस्ट्री के लेक्चर 3 को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। तो अभी तक हमने 59 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। अब हम जो है एमसीक्यू नंबर 60 के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमसीक्यू नंबर 60 जो है, दैट इज हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुई थी वो किसने इनॉग्रेट की थी? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है किंग एम्पियर जॉर्ज 5। इसने ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Then we have 61 MCQ, that is the historic fast by Gandhi came to an end as a result of the, जो गांधी जी ने फास्टिंग की थी, भूख हड़ताल किया था, उसका रिजल्ट एंड कब हुआ? पूना पैक्ट के साथ। तो इसका सही आंसर है ए। द खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी ये किसके बारे में, किस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये आवाज़ हिंदुस्तान के लोगों ने उठाई थी? तो इसका सही आंसर है टर्की। टर्की में जो टर्किश एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर, तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाई थी क्योंकि वहाँ पर जो सेकंड वर्ल्ड वार में काफ़ी तबाही हुई थी। तो इसी के लिए खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मलिक कफूर बिफोर ही एंटर्ड सर्विस ऑफ अलाउद्दीन? अलाउद्दीन के आने से पहले मलिक कफूर का रिलीजन क्या था? तो ये इसका सही आंसर है हिंदुइज्म। टू विच रेस डिड महमूद ऑफ गजनी बिलोंग्स? महमूद गजनवी किस रेस को बिलोंग करता था? तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज टर्की। वो टर्की से आया था, वो बेसिकली तुर्क था। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में। सी। हु वाज कॉल्ड एशियाज लाइट इन एंशिएंट इंडिया? एशिया की लाइट किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बुधा, महात्मा बुद्ध। द वर्ड हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंदू इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये वर्ड हिंदू जो है इसका जो ओरिजिन हमें मिलता है ये कहाँ, किसने पहले यूज किया था? ग्रीक्स ने। ग्रीक्स। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन वाज। पहला राइटर कौन था जिसने उर्दू में जो है अपनी शायरी की थी और बड़ा पॉपुलर भी हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। हालांकि गालिब भी एक शायर है, बहादुर शाह जफर भी है, लेकिन अमीर खुसरो ने पहली बार यूज़ किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सूफी ऑर्डर इन इंडिया? जो सूफी ऑर्डर्स इंडिया में है तो उसका पहला जो है फाउंडर कौन था? फर्स्ट सूफी ऑर्डर जो इंडिया में बना था उसका फाउंडर कौन था? इसका सही आंसर है ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। द नेम ऑफ मिर्ज़ा तानसीन बिफोर ही वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम। तानसीन का नाम क्या था जो जब वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ था? तो उससे पहले उसका नाम क्या था? दैट इज़ तन्ना मिश्रा। तो तन्ना मिश्रा इसका नाम था, बाद में ये मुसलमान बना, इसको फिर मिर्ज़ा तानसीन बोला गया। 71 MCQ जो है, द मास्टर ऑर्केस्ट्रा अंडर हुज गाइडेंस द ताजमहल वाज डिज़ाइन कम्प्लीटेड। तो किसकी, कौन इसका उस्ताद था जिसने ये बनाया था, जो एक इंजीनियर था ताजमहल का? तो इसका नाम था उस्ताद ईसा। ये 71 MCQ है। तो 72, हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रेनेसेंस? फादर ऑफ रेनेसेंस किसको कहते हैं? तो ये सबको पता है, राजा राम मोहन राय, जिसने हिंदुस्तान में सत्या ये जो है सती को भी इसने ख़त्म करवाया था और रेनेसेंस का भी फादर उसी को माना जाता है। देन 73, द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज। महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? दैट वाज लाहौर।
तो द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिम एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वाज, पहला रूलर इंडिया का कौन था जिसने स्टेट के खर्चे पे हज की जो है हज का खर्चा जो है उसको बर्दाश्त किया था, यानी लोगों को हज करवाया था गवर्नमेंट के पैसे से, तो वो था फेरोज तुगलक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज वाज रूल्ड नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम में जो है कौन था ये, वो था नंदा डायनास्टी थी। द होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द, होम रूल मूवमेंट जो थी इसको कब बनाया गया था, तो दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये बनी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर ऑफ अन्नी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था, तो इसका सही आंसर है द न्यू इंडिया। द टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज एडेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वाइसरॉय का जो टाइटल था ये गवर्नर जनरल के ऑफिस को कब ये कन्वर्ट हुआ था, तो ये सी है 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एंड कब हुआ था, दैट वाज सी 1858 AD। द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट एट फर्स्ट एट, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो इसका सही आंसर है बी बम्बई। हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट्स, इसमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट्स का लीडर नहीं था, दैट इज अरबिंदो घोष भी था, लोकमान्य तिलक भी था, लाला लाजपत राय भी था, एओ ह्यूम नहीं था। एओ ह्यूम जो था ये बेसिकली फाउंडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ही वाज नॉट एक्सट्रीमिस्ट, शिद्दत पसंद जिसको बोलते हैं। 83 द दयारची विच वाज इंट्रोड्यूस 1921 इन द प्रोविंस वाज in Portil, तो दयारची का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये कब तक इंडिया में चला था, इसका सही आंसर है बी 1937। ह्यू ह्यू सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, ह्यू सांग जो एक ट्रैवलर था उसने किस दौर में इंडिया का विजिट किया था, तो इसका सही आंसर है डी हर्षवर्धना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन एसोसिएटेड विद, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो इसका सही आंसर है बी यानी सुमेरियंस। उसके बाद हम 86 की तरफ आते हैं। 86 जो हमारा एमसीक्यू है, दैट इज़ द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स टेरिटरी रूल इन इंडिया वाज, पहली जो नेशन थी जिसने टेरिटरी रूल इंट्रोड्यूस किया था वो है पुर्तगाल उन पहले थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी डिड बुद्धिज्म मेक द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो बुद्धिज्म का था वो किस पीरियड में था, दैट वाज उन्होंने किस फील्ड में किया था, दैट आर्किटेक्चर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, ये इसमें है डी आंसर यानी ऑल ऑफ द अबव। वेल प्लान सिटीज़ उनके पास थी, एफिशिएंट सिविक ऑर्गेनाइजेशन भी थी एंड प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। 89 हमारा जो है व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड, जो इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है इसको कब अडॉप्ट किया गया, दैट इज़ मार्च 22 1957। Who among these Hindu kings is known as the Indian Napoleon? इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है सी समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनास्टी का। Why did Alexander cross the Indus to come India? तो अलेक्जेंडर ने कब ये क्रॉस किया था, कहाँ से किया था, दैट इज कॉल्ड उंद। सी हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज जो है इसका फाउंडर कौन है, तो ब्रह्मो समाज जो है ये बेसिकली राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। महात्मा गांधी वाज एसिनेटेड ऑन, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है उनका कत्ल कब हुआ था, दैट इज जनवरी 30 1948। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन, जो पहला सैटेलाइट इंडिया का था जिसका नाम आर्यभट्ट था वो कब लॉन्च हुआ था, 1975। कोटलियाज अर्थशास्त्र इज अ ग्रेट ट्रीटीज और ग्रेट बुक ऑन, कोटलिया ने जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी है वो किसके बारे में थी, स्टेट क्राफ्ट यानी पॉलिटिक्स। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन इंडिया, पहली जो रेलवे लाइन बनी थी वो बनी थी 1853 में। तो उसके बाद 97 जो है द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड असेंडेड द थ्रोन इन द, जो ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ सेकंड उसने कब जो है अपने तख्त पे कदम रखा, तो दैट वाज डी 1952। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ सती, तो पहली बार जो सती का कस्टम इंडिया में था उसके ऊपर बैन किसने लगाई थी, तो ये इसका सही आंसर है औरंगजेब। तो औरंगजेब के ज़माने में हिंदुओं के अंदर जो सती का कस्टम था कि बीवी जो होती थी अगर उसका हस्बैंड मरता था तो उसको जिंदा जलाया जाता था। 99
यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि औरंगज़ेब जिसको लोग शिद्दत पसंद मानते हैं तो वो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में उसके बारे में बहुत कुछ गलत लिखा गया है, अदरवाइज उसने बहुत अच्छे काम किए थे। तो 99 जो है वो अमंग द फॉलोइंग द रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया का जो लॉ गिवर है, जिसने कानून बनाया है उसको, वो कौन था? दैट इज़ मनु। तो उसके बाद हम आएंगे MCQ नंबर 100 के ऊपर। हु वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर पार्था समाज? पार्था समाज जो है इसकी बुनियाद किसने डाली थी? दैट इज़ महादेव गोविंद रनाडे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने 100 तक MCQs किए। मुझे पता है कि ये जो है फिर लेक्चर बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आगे और MCQs के साथ लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप उसका इंतज़ार करें और हर एक वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें जो बातें हम डिस्कस करते हैं वो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।